हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैंने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं जयपुर ज़िले का निवासी हूं और वर्तमान में जयपुर में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने मात्र 4 माह की तैयारी में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने किन किन सोर्स को फॉलो किया और कैसे मेरे 400 में से 335 नंबर आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कि जीके एंड साइकोलॉजी का होता है, उसके अंदर मेरे 200 में से 164 नंबर आए हैं। दूसरा पेपर जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होता है, उसमें मेरे 200 में से 171 नंबर आए हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला राजस्थान जीके, दूसरा इंडिया जीके, तीसरा वर्ल्ड जीके, चौथा राजस्थान करंट अफेयर्स और पांचवा एजुकेशन साइकोलॉजी। अब सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं उनसे तैयार कर सकते हो। ये बेस्ट बुक्स हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। उसके अलावा आप जो 9th-10th की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बुक्स आती है उनको पढ़ सकते हो। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको मानचित्रावली ज़रूर पढ़नी चाहिए। राजस्थान जीके के बाद हम बात करते हैं इंडियन जीके की। वैसे तो इंडियन जीके का इसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप पुराने पेपर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से देखते हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो आपको एक तो भौगोलिक प्रदेश और दूसरा नदियाँ, ये दोनों टॉपिक ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इस बार के पेपर में नदियों में से 2-3 क्वेश्चन आए थे और भौगोलिक प्रदेश में से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेबर स्टैंड का और लाइब्रेरियन का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस सेम ही है। तो लास्ट टाइम जो लेबर स्टैंड का पेपर हुआ था उसके अंदर भी नदियों में से 2-3 क्वेश्चन आए थे और भौगोलिक प्रदेश में से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये दोनों टॉपिक तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के ज़रूर तैयार करने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों टॉपिक्स के मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँ। तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फिर दूसरी अपन बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको एक तो वायसराय और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे स्वतंत्रता के, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं दोनों। इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आप शुभम गुप्ता सर की क्लासेस देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर हैं। इंडियन हिस्ट्री के बाद अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको मूल अधिकार, राष्ट्रपति और संसद, ये तीनों टॉपिक ज़रूर पढ़ने चाहिए। इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी तो उसके अंदर आप संविधान सभा, प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा मंत्रिमंडल, ये चारों टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप राहुल चौधरी सर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस देख सकते हैं। तो इंडियन जीके के बाद अपन देखते हैं कि वर्ल्ड जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो वर्ल्ड जीके के अंदर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है जो कि है महाद्वीप। उसको तैयार करने के लिए आप सुदर्शन गुजर सर की क्लासेस देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। इसके बाद अपन चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे जो कि है राजस्थान करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आप राजस्थान करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए या तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लासेस आती है वो देख सकते हो, या फिर आप कोई भी मंथली मैगजीन चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मोमल आती है तो मोमल बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस या फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पांचवें सब्जेक्ट पे जो कि है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है इस पेपर का। तो इसको तैयार करने के लिए आप धीर सिंह धाबाई सर से पढ़ सकते हैं। उनकी बुक्स आती है और उनका कोर्स भी है, तो आप वो ले सकते हो। उनके नोट्स और बुक्स के अलावा आपको जो पुराने पेपर्स होते हैं पीवाईक्यू की बुक्स आती है उनसे भी आपको पढ़ना है। तो उनसे आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है और किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देनी है। तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको सारे स्टडी मटेरियल बता दिया है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी गाइडेंस में आप पढ़ना चाहते हो तो जीके के लिए आप माइंड मैप का कोर्स ले सकते हो और साइकोलॉजी के लिए आप धीर सर का कोर्स ले ही सकते हो। और अगर आप चाहो तो मैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियोस भी बना दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स छोड़ देने चाहिए। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। फिर हम बात करते हैं पेपर 2 की
जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 2 आपका लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, जिसमें कि बेसिकली 4 यूनिट्स होती है। सबसे पहले यूनिट 2 कैटलॉगिंग और यूनिट 3 क्लासिफिकेशन। ये आप कोटा ओपन की जो बुक्स आती है उनसे तैयार कर सकते हो। और जो फर्स्ट और फोर्थ यूनिट है उसके लिए आप अमित किशोर या एसपी सूद, जो भी आपको दोनों में से बुक अच्छी लगे उससे तैयार कर सकते हो। मेरे पास अमित किशोर की बुक थी तो मैंने उसमें से तैयार किया है। बाकी आप अगर एसपी सूद आपको सही लगे तो आप एसपी सूद से भी पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस के आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने किसी कोचिंग का कोर्स ले रखा है तो सबसे पहले उसे कंप्लीट कीजिए। नोट्स बनाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके नोट्स में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जैसे कि आप ये मेरे नोट्स देख सकते हो, इनमें मैंने हर पेज के ऊपर 20% जगह को खाली छोड़ रखा है, जो कि मुझे बाद में कोई नई चीज़ मिलती है तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। आपके अच्छे से रिवीजन हो जाने के बाद आप एसपी सूद या अमित किशोर की बुक जो भी आपको सही लगे उसमें से आप उस चैप्टर को रीड कीजिए। आपको कोई नया फैक्ट मिलता है तो आप अपने ही नोट्स में, जिसमें आपने इनमें जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे आप इनको ऐड ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आप ऐसी ही वीएमओ की बुक्स हैं उनसे भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बाद में जब आप पढ़ें, रिवीजन करें, तो आपको एक ही नोट्स को फॉलो करना है। लास्ट में रिवीजन के टाइम पे आपके पास एक ही सोर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2-3 बुक से पढ़ें और बाद में लास्ट में रिवीजन करें तो भी 2-3 बुक से ही करें। आप किसी भी एक सोर्स के अंदर या तो बुक या नोट्स, उन चीज़ों को ऐड कर लीजिए, जिससे कि आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। नोट्स के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज़ ज़रूर देखने हैं। पीवाईक्यूज़ के लिए आप अमित किशोर जी की ये 2 बुक्स ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई और सोर्स है तो आप उससे भी पीवाईक्यूज़ देख सकते हो। आपको पीवाईक्यूज़ में अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए उनको। और उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। बहुत सारी कोचिंग टेस्ट सीरीज चलाती है तो आप कोई सी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और जब वैकेंसी आएगी लास्ट में तो मैं आपको एक बार वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। और आपके लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी ही लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए अपना कोर्स स्टार्ट करूँ। तो वो कहाँ होगा और कब से स्टार्ट होगा ये आपको जल्दी ही मैं बता दूंगा। तो नोट्स के लिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। एक तो आप अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो कोचिंग के नोट्स, साथ में अमित किशोर की बुक, उसके अलावा आप वीएमओ की बुक से पढ़ सकते हो। और उसके अलावा आप जो पीवाईक्यूज़ आए, नई चीज़ दिखे आपको, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को कंपाइल करके अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में आप नोट्स बनाने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।